जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और इस वक्त एक अहम अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूं। ज़ुनैरा माम ने एक और इंटरव्यू किया है और ये लाइव सेशन था दुआ ज़ारा के साथ, और उसमें ज़हीर भी आपको नज़र आए और ये कोई 15-1 मिनट का ये लाइव सेशन था। और इस लाइव सेशन में असल में जो ज़ुनैरा माहम है, जो उन पर इल्ज़ामात लगते थे कि ज़ुनैरा माहम जो है वो सवालों को रट्टा लगाती है और रट्टा लगा कर चंद मखसूस किस्म के वो सवाल करती है और मखसूस किस्म का जो जवाब है वो उनसे लेने की कोशिश करती है दुआ ज़ारा से और ज़हीर से। तो असल में जब कोई किसी इंसान की ज़्यादा व्यूशिप हो या कोई इंसान थोड़ा सा मशहूर हो जाए तो वो लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ज़ुनैरा माहम है, क्योंकि इनके दिल के अंदर चोर है, इनको पता है कि जो वो कुछ कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं और इससे करोड़ों जो वालिदैन हैं उनका दिल दुखा है और इस तरह वो भी अपने बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हो रहे हैं। लेकिन ज़ुनैरा माम जानते हुए भी कि वो ये सब कुछ गलत कर रही हैं और इसका उनको खुदा की बारगाह में भी जवाब देना होगा और इस वजह से वो पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, ये ज़ुनैरा माम भी जानती हैं। तो इसलिए वो जो लोग जब बात करते हैं और वो हकीकत पर मबनी बातें होती हैं तो ज़ाहिर है कि वो ज़ुनैरा माम को बहुत महसूस होती हैं, तो वो उन बातों को ज़ाहिल करने के लिए वो इस तरह की फिर हरकतें करती रहती हैं। जिस तरह के उन्होंने पहले इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू पे सबसे ज़्यादा तनकीद क्या थी कि ये एक प्लांटेड इंटरव्यू था और प्लांटेड किस्म के सवाल किए गए। फिर उन्होंने दूसरा एक ऑडियो कॉल पे उनसे बात की तो उसमें भी हमने देखा कि कट 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 और उसमें कोई 10 किस्म के कट लगाए हुए थे और उससे भी ये तासुर मिला था कि ज़ुनैरा माम ने जो इंटरव्यू किया है वो डॉक्टेड वीडियो है और उस वीडियो के अंदर कट कट लगा के यानी अपनी मर्ज़ी की चंद जो बातें हैं वो लगाई गई हैं और उस पर भी लोगों ने तनकीद की। तो ये असल में लोगों को तनकीद का जवाब देने के लिए ज़ुनैरा माम ने ये लाइव सेशन किया। लेकिन ज़ुनैरा माम ने अपने हवाले से हर वो इल्ज़ाम को ज़ाहिल करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि दुआ ज़ारा को ये लगता है कि ज़ुनैरा माम एक शरीफ इंसान है और दुआ ज़ारा ने इसका जिक्र भी किया कि ज़ुनैरा माम तो एक शरीफ इंसान है, बल्कि ज़ुनैरा माम ने उनसे सवाल किया और इसका जवाब निकालने की कोशिश की, इसका जवाब उनके मुँह से उगलवाने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने कहा कि ज़ुनैरा माम के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं और ज़ुनैरा माम के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि ज़ुनैरा माम ऐसी है और ज़ुनैरा माम जो है वो ख़ास तौर पे किसी एक माइंडसेट के ऊपर चल रही है। तो उस पर दुआ ज़ारा ने जवाब दिया कि ज़ुनैरा माम कोई गैंग का हिस्सा थोड़ी हैं, बल्कि ज़ुनैरा माम तो एक शरीफ इंसान है और वो सच को सामने लेकर आई हैं। तो ये दुआ ज़ारा को ये लगता है कि ज़ुनैरा माम एक शरीफ इंसान है। दुआ ज़ारा वो 14 से जो 17 साल की बच्ची हैं जिनका दिमाग अभी कोरा है और जो कुछ दूसरी तरफ से फीड किया जा रहा है वही लेकर वो आगे चल रही हैं और ख़ास किस्म के लोगों को वो इंटरव्यू दे रही हैं, बल्कि ख़ास किस्म के लोगों को क्या, सिर्फ एक ख़ातून को वो इंटरव्यू दे रही हैं और वो ख़ातून एक एजेंडे पर काम कर रही है। सिर्फ व्यूशिप हासिल करने के लिए वो सिर्फ एक मखसूस एजेंडे पर काम कर रही हैं और आज़ाद मीडिया के सामने दुआ ज़ारा और ज़हीर नहीं आ रहे। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग शक कर रहे हैं कि दुआ ज़ारा और ज़हीर आज़ाद मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। तो ये भी एक तरह का प्लांटेड सेशन था, यानी इससे पहले काफ़ी तैयारी की गई थी इस सेशन को करने से। और ज़ुनैरा माम ने ख़ुद कहा कि इस इंटरव्यू से पहले भी हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, यहाँ तक कि एक और बात भी सामने आई कि जो वैलेंटाइन डे था उस दिन भी दुआ ज़ारा को उनके वालिद ने मारा। यानी कि हर इंटरव्यू में कोई ना कोई नया इल्ज़ाम, कोई ना कोई नई बात वो गढ़ने की कोशिश करती हैं ज़ुनैरा माम। तो आगे अब आप देखें इस इंटरव्यू में क्या हुआ। इस इंटरव्यू में एक और चीज़ हुई, वो ये हुई कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं उन्होंने कुरान उठाकर ये कहा था कि मैं अपनी बच्ची की किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता था। यानी जो दुआ ज़ारा की तरफ से भी इल्ज़ाम आयद किया गया और इससे पहले ज़ुनैरा माम ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि दुआ ज़ारा के वालिद उसकी शादी करना चाहते थे अपने बड़े भाई के बेटे के साथ, यानी दुआ ज़ारा के ताया के बेटे के साथ, जो दुआ ज़ारा के बकौल कोई 4-5 माह से वो उनके घर में आया हुआ था। और दुआ ज़ारा के वालिदैन का मौक़िफ़ ये था कि वो इसलिए आया हुआ था कि उनको यहाँ पर कोई दुकान बना कर देना चाहते थे और उसको कारोबार सेट करके देना चाहते थे, तो वो इसलिए वो बच्चा हमारे पास आया हुआ था। लेकिन ज़ुनैरा माहम ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि वो सिर्फ़ उसको इसलिए बुलाया हुआ था कि उसकी शादी की जाए दुआ ज़ारा से और उनके नाम एक प्लॉट है और वो प्लॉट अपने नाम कराने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो उस हवाले से फिर दुआ ज़ारा के वालिद ने कुरान पाक उठाया था सर पे और उन्होंने कहा था कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी और इसके अलावा जिस प्लॉट का जिक्र किया था वो प्लॉट तो पहले ही मेरे नाम हो चुका है और इसके अलावा जो दुआ ज़ारा की शादी है ज़बरदस्ती उसके साथ करने का ये भी कोई ऐसा इरादा नहीं था।
और तीसरी उन्होंने बात ये की थी कि मैं अपनी बच्ची को नहीं मारता, कुरान सर पे हाथ उठा के कहा था। और फिर ज़ुनैरा माम को उन्होंने ये कहा था कि खुदा के लिए आप इस मामले को ख़त्म कर दें। अगले दिन ज़ुनैरा माम ने भी कुरान उठाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस मामले को ख़त्म करती हूँ। लेकिन उन्होंने जानबूझकर दोबारा ये सवाल किया कि अल्लाह माफ़ करे कि आपके वालिद ने तो कुरान उठा के ये वो झूठ बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मारा, और उन्होंने आपको वैलेंटाइन डे पर भी मारा, और वो कुरान उठाकर झूठ बोल रहे हैं। तो साबित करने की ये कोशिश कर रही हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो झूठे इंसान हैं, वो तो झूठ बोलते हैं और कुरान उठा कर वो झूठ बोलते हैं। अब ये इस तरह दुआ ज़हरा के सामने उसके वालिद की बेइज्जती, और फिर दुआ ज़हरा इतनी ज़िद्दी वो बच्ची हैं कि वो अपने सामने अपने वालिद की वो इतनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रही हैं और उनको कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो अपने इल्ज़ाम अपने वालिदैन को वो धमकियाँ दे रही हैं कि आप बाज़ आ जाएँ, आप इस तरह मेरे ख़िलाफ़ ना चलें, इस तरह मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा होगी। तो वो उल्टा उनको धमकियाँ दे रही हैं। अब मसला ये है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कल को अगर दुआ ज़हरा के साथ कुछ हो जाता है, यानी जिस तरह दुआ ज़हरा के जो ससुराली हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ज़हीर को इन्वॉल्व किसी मामले में ना किया जाए, यानी कल को अगर ये अगवा का मामला होता है तो अगवा के मामले में से भी ज़हीर को दूर रखा जाए, और उस वक्त भी ये कहा जाएगा कि ये दुआ ज़हरा तो अपनी मर्ज़ी से आई, हम तो बल्कि उसकी हिफाजत कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से आई, यानी उस वक्त भी दुआ ज़हरा को फंसा लिया जाएगा। और अगर दुआ ज़हरा इस तरह फंस जाती है या खुदा न खास्ता दुआ ज़हरा का यहाँ पे मर्डर हो जाता है, या दूसरी तरफ दुआ ज़हरा के वालिदैन को इस टेंशन की वजह से, और आपको पता है ब्रेन हैमरेज जो होता है वो टेंशन की वजह से ज़्यादा होता है, और इतनी टेंशन की वजह से, इतने डिप्रेशन की वजह से अगर दुआ ज़हरा के वालिदैन में से किसी एक को ब्रेन हैमरेज होता है और खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार ज़ुनैरा माम होगी, और ज़ुनैरा माम को इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज तो व्यूअरशिप आपको अच्छी मिल रही है और आप बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन कल को अगर खुदा न खास्ता को इस तरह की ट्रेजेडी हो गई तो फिर ज़ुनैरा माम के दिन गिने जाएंगे, फिर ज़ुनैरा माम जेल की सलाखों के पीछे होंगी। तो इसलिए खुदा के लिए उस मामले से हट कर भी आप इंसानियत का सोचें। पाकिस्तान में लाखों ऐसे वालिदैन हैं जो ये इंटरव्यूज़ देख के ज़ुनैरा माम के उनका दिल दुखता है, क्योंकि उनके बच्चे भी कल को इससे इन्फ्लुएंस हासिल करके वो घर से भागने की कोशिश करेंगे। जब वो ये देखेंगे कि हम अगर इस तरह की हरकत करते हैं हम तो हीरो बन जाते हैं, लोग तो हमें सराहते हैं, लोग तो हमारे इंटरव्यूज़ करते हैं, हम तो मशहूर हो जाते हैं, तो फिर वो भी इस तरह की वो भी हरकत कर सकते हैं, और इससे और भी माँ बाप के जो दिल हैं वो दुख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।